तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करा था कि यार एक वीडियो लाओ हाउ टू डेवलप लॉन्ग सिटिंग आवर, कि लंबे स्ट्रेच में बैठ के पढ़ा कैसे जाता है और कैसे इसको ठीक करते हैं। कैसे मैं पढ़ता हूँ, कैसे मैं जेई टाइम में भी पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूँ, है ना। 19 घंटे कैसे मैं पुल ऑफ करता हूँ। रियलिस्टिकली आपको 19 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो, आप बेयर मिनिमम 14 से 15 घंटा पढ़ लोगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको ये वाला टॉपिक पसंद आता है तो जितना हो सके लाइक कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखते हैं या पढ़ाई करते हैं इन जनरल, तो हमारे साथ क्या चीज होती है ना, जो स्टार्टिंग के जो आवर्स होते हैं ना, जैसे समझ लो 2-3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें ज्यादा आप देखोगे कि ज्यादा रिटेन कर पा रहे हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, ज्यादा अच्छे से लेक्चर समझ में आता है। लेकिन जब 2-3 घंटे से बाद जाता है तो वो लेक्चर कम समझ में आएगा। जबकि आप सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल लो, सेम टाइम डाल लो, सेम मतलब सब सेम है, सेम सेटअप है, सेम जगह बैठ के पढ़ रहे हो, नोट्स बना के पढ़ रहे हो, रिवीजन करके पढ़ रहे हो, टीचर जो बोल रहा है वो बातों को फॉलो कर रहे हो। लेकिन यार, जो मजा होता है ना स्टार्टिंग के लेक्चर देखने और बाद के आवर्स में लेक्चर देखने में, तो बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। ये क्यों होता है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और यार, ये लॉ क्या बोलता है? अगर आप ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, अगर आप सेम एफर्ट और सेम टाइम और सेम इनपुट दे रहे हो, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट एक ऐसा आएगा कि यार जिसके बाद आपके एफर्ट्स, टाइम और जो इनपुट दे रहे हो ना, वो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद आप भूलना स्टार्ट करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। और इसको अवॉइड करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको स्टडी को स्टडी सेशंस में लेना होता है। आपने मेरा भी स्टडी ब्लॉग देखा होगा। और एक जो बंदा जो मेरे को अच्छा लगता है वो अनुज पचेल है। अनुज पचेल का भी आप स्टडी सेशन देखोगे ना, वो स्टडी को बस एक सेशन में करता है। मैं भी स्टडी को एक सेशन में करता हूँ, लाइक 3 घंटे का एक लैब होता है हमारा, है ना। 3 घंटे में मेरे को ये रहता है कि 3 घंटे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और उस पॉइंट पे मेरा फोकस बस लेक्चर पे रहता है। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि लेक्चर देखते टाइम माइंडसेट, इस लेक्चर से ना मेरे को पूरा निचोड़ निकालना है, मतलब एकदम एक एक बूंद, एक एक जो वर्ड है ना, टीचर का मूवमेंट सब खींच लेना है। 100% यहाँ से रिटेंशन होनी चाहिए। जबकि जब मैं एक लेक्चर स्टडी सेशन में देखता हूँ, मेरा फोकस इस पे रहता है कि यार इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग करता है। मेरा बस ये फोकस रहता है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मैं उसके अलावा इधर उधर नहीं कि यार मेरे को नॉलेज लेना है। मेरे को आप समझो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, कितना भी टफ से टफ कम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पीएचडी नहीं करनी कि भाई पूरा ही नॉलेज लेना। बस रेलेवेंट पॉइंट पे आप ध्यान दो और बाकी रेस्ट ऑफ द लेक्चर टीचर पे छोड़ दो कि वो क्या पढ़ा रहा है। टीचर एक पार्ट आता है, मैं आज भी लेक्चर लेता हूँ, मैं पहले भी लेक्चर लेता हूँ, वो बोलता है कि यार ये पार्ट पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो लेक्चर का एक ऐसा पार्ट होता है जो हार्ड टॉपिक या हार्ड सब्जेक्ट से डील करता है, उसमें आपको अटेंटिव बनना रहेगा। और इसी से एक पॉइंट पे आ जाता है कि यार जब हम लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ते हैं ना, तो हम फोकस लूज कर जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हमको पढ़ने का मन नहीं करता। और इसका रीजन आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन आप रिलेट बहुत करोगे इस वाले पॉइंट से कि हम फोकस नहीं मेंटेन कर पाते, या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या हम बहुत जल्दी रिटेंशन लूज क्यों कर देते हैं? वो है कि यार यू आर नॉट हैप्पी। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बोलूंगा, 3 वर्ड में मैं बोलता हूँ, यू आर नॉट हैप्पी। आप खुश नहीं हो। जब भी एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है ना, वो फोकस इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि यार वो खुश नहीं है अपनी प्रेप से। वो एक एक्सपेक्टेशन की बाउंड्री में जी रहा है जिसमें वो कभी भी खड़ा नहीं उतर पा रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन की बाउंड्री उतनी है, लेकिन आज भी अपने आप को वो जब करता है ना, वो खुश नहीं है। जब वो पढ़ाई कर रहा है, जो प्रेप कर रहा है ना, उसमें वो खुश नहीं है, उसमें वो आउटपुट इसलिए जनरेट नहीं कर पाता क्योंकि यार जब आप खुश नहीं होते ना, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आपने ये फील करा होगा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो ना, तभी यार आपको थॉट्स आते हैं। जब आप लेक्चर खोल के बैठते हो कि भाई ये क्या होगा, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि यार मैं आपका दुख समझता हूँ, मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन का दुख समझता हूँ जो आप फेस कर रहे हो एक ऑनलाइन एस्पिरेंट। आप जरूर से इस चैनल को फॉलो कर लेना, आपको प्रिपरेशन में गारंटेड आपको बूस्ट मिलेगा। आप खुश नहीं हो। आपने कभी ये ऑब्जर्व नहीं करा, जब आप कोई यूट्यूब का वीडियो देखते हो या जब भी आप गली में जा रहे हो क्रिकेट खेलने या आप वॉक पे भी जा रहे हो, आपके माइंड में ऐसे कोई थॉट्स नहीं है कि यार मेरा कल को जेई नहीं हुआ। जब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो ना, डॉक्यूमेंट्री या जियोपॉलिटिक्स, कुछ भी आपका इंटरेस्ट पे देखते हो, जो भी आपको पसंद है, व्लॉगिंग वगैरह, तो आपको उस पॉइंट में स्ट्रक नहीं करता कि भाई क्या मेरे साथ बुरा हो सकता है, क्या मेरे साथ जेई अगर नहीं हुआ, क्या मेरा फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन आप जब ऑनलाइन जो वो स्क्रीन खुलता है ना ऑनलाइन लेक्चर का, तभी सबसे पहला जो थॉट पोर करता है ना कि यार सही नहीं चल रहा, मतलब सही नहीं चल रहा, यही थॉट एग्जैक्टली पूरा होता है। मेरे जेई टाइम में भी होता था। और इसके साथ कैसे डील करना है कि यार आपका फोकस बहुत लंबे स्ट्रेच तक बना रहे और आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर सको।
तो यार सबसे पहला आपको कभी भी लोड नहीं लेना जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, टेक इट एज अ लेक्चर, लेक्चर को लेक्चर की तरह लो। अगर ये लेक्चर मेरा नहीं होता तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बहुत बच्चे ये करते हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि लेक्चर मेरा बर्बाद गया ना तो मेरे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एग्जाम के क्वेश्चन है ना, आप समझो कि दैट इज अ मिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द चैप्टर्स है ना, और आपका एक लेक्चर डिसाइड नहीं करता। आपको पहले फ्लो स्टेट में आना पड़ेगा। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको ये फ्लो स्टेट लाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हार्ड हो। आपको तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आपका माइंड लेक्चर को अब्सॉर्ब करने ना लगे, आपको ये थॉट्स ना आए कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यार वो आपके हाथ में नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला था, कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। लेक्चर को लेक्चर की तरह लो, कंपैरिजन की तरह मत लो कि भाई ये करूंगा तो होगा, वो बच्चा इतना कर रहा है, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं बॉर्न टॉपर नहीं हूँ, मेरे में आईक्यू का कमी है। ये सब जो माइंडसेट है ना, फालतू माइंडसेट है। आप लाइफ में कभी कुछ नहीं बन पाओगे अगर आपका ये थॉट है। और जो भी नेगेटिव पीपल है, जहां भी आपका कुछ भी दोस्त है ना, ऐसे सर्कल है कि जो आप कंपेयर खेलते रहते हैं, उससे दूर रहो या उनके साथ कुछ शेयर ही मत करो। जो भी आपकी प्रिपरेशन है ना, इतनी साइलेंटली करो कि दुनिया को आपके बारे में न्यूज़पेपर से पता चले, इतनी साइलेंटली पढ़ना है। आपने मेरे को भी देखा होगा यूपीएससी व्लॉग में, जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना, मैं कोई दोस्ती आ रही या फोन में बात नहीं कर रहा हूँ या कोई मेरे रूम में दोस्त नहीं आ गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि यार उसमें जोन में रहता हूँ और मैं इस चीजों को अवॉइड करता हूँ डिस्कस करने से। आप खुश रहो, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई है मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुश रहो। एक लेक्चर है, एक एग्जाम है, इसको एग्जाम की तरह लो। ऐसा मत लो कि बर्डन जब करोगे ना अपने आप पे, कभी लेक्चर पे फोकस नहीं कर पाओगे। और जो इसके साथ जो चीज होती है वो है फॉरगेटिंग कर्व। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप लेक्चर लेके बैठते हो तो लेक्चर का स्टार्ट आप भूल जाते हो, लेक्चर का एंड पार्ट आपको अच्छे से रिटेन रहता है। ये क्यों होता है? ये होता है फॉरगेटिंग कर्व से। फॉरगेटिंग कर्व आप समझ ही रहो, विद गोइंग टाइम आप थोड़ा बहुत चीजें भूलते रहोगे, और ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसका इशू मत बना देना। बहुत बच्चे ना डरते हैं इस चीज से कि यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा। भाई मैं मॉक टेस्ट वगैरह कैसे दूंगा, मैं रिवीजन कैसे करूंगा, मेरे को नोट्स भी रिवाइज करना है, ये देखो ये मेरे नोट्स है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो यार पैनिक नहीं करना, और इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है रिवीजन। रिवीजन में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल रिवीजन पे वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो है कि यार कि आप कैसे इफेक्टिवली लंबा 6-7-8 घंटे तक एक लंबा स्टडी सेशन ले सको। और लास्टली एक और जो दिक्कत होगी ना आपको पढ़ाई करते टाइम, वो है बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। बर्नआउट में आपको ये सिम्टम्स आएंगे कि यू विल हैव लैक ऑफ मोटिवेशन टू स्टडी। आपको ऐसे लगेगी कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई बहुत बोरिंग लगेगी, और आपको हेडेक होगा, आपको नोजिया फील होगा, मतलब स्लीपीनेस आपको बहुत ज्यादा लगेगा। ये सब कुछ सिम्टम होते हैं कि बर्नआउट है ना। और बर्नआउट को डील करने का एक ही तरीका है कि आप नैप ले लो, आधे 1 घंटे का नैप ले लो, या नेचर में वॉक करके आ जाओ। बर्नआउट का यही डील है। और लास्ट में मैं समराइज कर देता हूँ मैंने क्या बोला। सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में बोला। दूसरा मैंने स्टडी सेशन के बारे में बताया कि मैं स्टडी सेशन में पढ़ता हूँ, या जो और भी क्रिएटर है अनुज पचन, स्टडी सेशन में पढ़ोगे तब जाके आपकी इफेक्टिव पढ़ाई होगी। तीसरा मैंने आपको ये बोला कि आप फोकस क्यों लूज करते हो जब आप ऑनलाइन प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, है ना। चौथा मैंने बर्नआउट के बारे में बताया। और लास्टली आप कभी भी पढ़ाई करो ना तो एक प्रॉपर पोस्चर में करना, आपको इमीडिएटली दिखेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट होने लग रही है। प्रॉपर पोस्चर डेस्क टेबल में बैठ के पढ़ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।